जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पाहुजा लॉ अकेडमी में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये करंट का सबसे गंभीर और चर्चा का विषय रहा है। व्हाट इज़ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, 1991 का ये अधिनियम है। और आज हम चर्चा इसकी क्यों कर रहे हैं, बहुत से आप जानते भी होंगे कि क्या कारण है। बार बार ये हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहता है, देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वह है सन 2020 में एक रिट फाइल की गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको केस का नाम बताऊंगा, अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके साथ फिर और भी कई सारी रिट्स फाइल हुई जो एक साथ क्लब कर दी गई, उनका एक साथ अब हियरिंग हो रही है। तब उस मामले में जो विषय है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए है क्योंकि जो रिट फाइल की गई थी वो रिट इसी विषय पर थी कि इस एक्ट को रिपील किया जाना चाहिए, इस एक्ट को समाप्त किया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी जो भारत की मान्यता है उसके विरुद्ध है। अब आपको इससे पहले ये समझना चाहिए कि क्या कारण है कि इस एक्ट का विरोध इतना किया जा रहा है और कौन से ऐसे पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं इस एक्ट के जो कहीं ना कहीं चर्चा का और विवाद का विषय है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेर एक्ट पढ़ के, सेक्शन 3 एंड 4 सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है इन्हीं को लेकर है। सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, any religious denomination or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religious denomination or of a different religious denomination or any section thereof। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या कोई भी सेक्शन है, कोई भी धार्मिक संस्था, मंदिर, मस्जिद जो है उसको किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति कन्वर्जन नहीं कर सकता, उसको परिवर्तित नहीं कर सकता, उसको स्पेशली प्रोहिबिट करता है सेक्शन 3। साथ ही साथ फिर हम सेक्शन 4 देखते हैं, ये मान्यता दे देता है जो भी एग्जिस्टिंग जो हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप हैं उनको एग्जिस्टिंग जो डेट है, जो डेट फिक्स की गई इसमें वो है 15 अगस्त 1947 जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था। ये कहता है सेक्शन 4, डिक्लेरेशन एज टू द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड वार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एटसेट्रा। क्लियरली मना कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक संस्था जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में रखा जाए और उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। और इस रिगार्डिंग कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को भी बार कर दिया गया कि कोर्ट भी ऐसे किसी मामले को एंटरटेन नहीं करेंगे, उस पर कोई हियरिंग, उस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे जो इससे रिलेटेड है। इसका मतलब अभी वर्तमान में जो विवाद आ रहे हैं आप देख रहे होंगे कि कुछ मंदिरों के नीचे, कुछ मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मंदिर का, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा था, चर्चा का विषय रहा था, ऐसे हाल ही में जो संभल में जो मस्जिद है उससे रिलेटेड विवाद आया है, तब फिर से इसका एक डिस्कशन हो जाता है और यही कारण है कि अब फिर से हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। अब हाल ही में ये जो रिट फाइल की गई है जिसमें इस एक्ट को ही समाप्त करने की मांग की गई थी, उसमें कई सारी इंटरवेंशन फाइल किए गए हैं। हाल ही में आरजेडी नेता मनोज झा जो हैं, एमपी भी हैं, उन्होंने एक इंटरवेंशन फाइल किया है इससे रिलेटेड। और जो रिट फाइल की गई है इसको वो इसका विरोध करते हैं कि इस एक्ट को समाप्त किया जाना ठीक नहीं होगा और कहीं ना कहीं हमारे जो सेक्युलर स्टेट की जो पॉलिसी है उस पर यह बहुत बड़ा आघात होगा। तब ऐसे मामले में अब एक सवाल और आता है कि अगर ये ज्यूरिडिक्शन बार कर दी गई 15 अगस्त 1947 को ही किसी भी कोर्ट की, तब फिर अयोध्या का मामला जो था, जो बाबरी मस्जिद का जो मामला था, वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हुआ और कोर्ट उस पर हियरिंग कैसे कर पाए। तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन इसी एक्ट में कर दिए गए थे। आप देख सकते हैं सेक्शन 5 स्पेसिफाई करता है उसी डिस्प्यूट को। ये कहता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। स्पेशली इसको बार कर दिया गया, इसको सेपरेट, इसको सेविंग क्लॉज एक तरीके से बना दिया गया कि जो जनरल रूल है सेक्शन 3 और 4 के, वो राम मंदिर और ये बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था इस पर लागू नहीं होगा। इसलिए ये मामला यहाँ पर लागू नहीं होता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई इस पर सुनवाई करने में। तो दोस्तों ये मेजर सेक्शंस थे जो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे और सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय है। आपको क्या लगता है, क्या इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए? क्या यह हमारे सेक्युलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर किसी प्रकार का कोई आघात करता है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। Subscribe for more content.